सालों पहले किसी नगर में घीसू नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले घीसू के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ घीसू सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। घीसू के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा करहाह निकला। करहाह देखकर घीसू दुखी हो गया। घीसू के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर घीसू ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। घीसू ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस करहाह में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद घीसू अपनी कुदाल उठाने के लिए उस करहाह के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही घीसू हैरान हो गया। उस करहाह के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस करहाह में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी करहाह के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गईं। ये सब देखकर घीसू खुश हो गया और उस जादुई करहाह को अपने साथ घर लेकर चला आया। घीसू को अमीर होते देख जमींदार को घीसू पर शक हुआ। वो सीधे घीसू के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई करहाह के बारे में पता चला। उसने घीसू से पूछा, तुमने यह करहाह कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में घीसू बोला, साहब, ये करहाह मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह करहाह जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। घीसू ने जादुई करहाह न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई करहाह लेकर चला गया। जमींदार ने भी घीसू की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस करहाह में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई करहाह की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो करहाह राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई करहाह के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस करहाह के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस करहाह से बहुत सारे राजा निकल आए। करहाह से निकला हर राजा बोलता, मैं असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई करहाह ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई करहाह भी टूट गया। जादुई करहाह के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही घीसू और जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई करहाह का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही गंवा दी। जादुई करहाह की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर सामान का उपयोग संभलकर करना चाहिए, नहीं तो हमें हानि भी हो सकती है। कई साल पहले एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता और लकड़ी बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। लकड़हारा तेजी से पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। लेकिन उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। 1 घंटे तक लकड़हारा
अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा। लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे के रोने की आवाज सुनकर वहां नदी के देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बता दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकलकर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिएगा। मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए देवता इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेट काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी को देखकर नदी के देवता को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे सच्चे मन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में रख लो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ा धन इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है। कई साल पहले एक गांव में लक्ष्मीदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक लोहे का तराजू था। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपये ले लिए। लक्ष्मीदास ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर अपना उधार चुकाकर तराजू वापस ले लेगा। जब 2 साल बाद वह विदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला कि वो तराजू तो चूहों ने खा लिया। लक्ष्मीदास समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह तराजू वापस करना नहीं चाहता। तभी लक्ष्मीदास के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उन चूहों की है। थोड़ी ही देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। तुम अपने बेटे धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार लक्ष्मीदास के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने लक्ष्मीदास को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। लक्ष्मीदास ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा
बचकर भाग न पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके लक्ष्मीदास वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। लक्ष्मीदास बोला कि माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई है। साहूकार हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे हो सकता है, चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा ले जा सकती है। लक्ष्मीदास बोला, जैसे चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अक्ल आई। उसने लक्ष्मीदास का तराजू वापस कर दिया और लक्ष्मीदास ने साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, ताकि उसे अपने गलती का एहसास हो जाए।